हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश का पेपर जो है वह वायरल हो रहा है। यह पेपर जो मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ ये बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी जगह पर यह वायरल हो रहा है। तो इस पेपर को आप लोग सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। इसका एक एक टॉपिक हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको 70 नंबर, ये सारी बातें आप लोगों को पता है लेकिन एक बार रिपीट कर लीजिए। 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को समय मिलता है। और यहाँ पर उसके बाद देखिए कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, बटा हुआ है, पार्ट ए और बी, ठीक है। पार्ट ए कॉन्सिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। जो है 20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल हैं, यानी कि बहुविकल्पी हैं, जो एक एक नंबर सभी के लिए मिलेगा। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेज, कट, यूज वाइटनर ऑफ द OMR शीट आपको भरनी है और उसमें वाइटनर और किसी भी चीज़ का इरेजर या फिर वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट ए में। तो पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले रीड करना है, यहाँ पर पैसेज को रीड करना है केयरफुली, ध्यान से, क्योंकि अगर ध्यान से इसको पैसेज को पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर, 8 क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज से आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस लर्न टू दैट इन ऑल मैटर्स द टू extremes are alike. The extreme positive and extreme negative are always similar. When the vibrations of light are too slow, we do not see them, nor do see them when they are too rapid. So with sound, when very low and pitch, we do not hear it. When very high, we do not hear it either. Of like nature is the difference. तो यहाँ पर आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाकर आप यहाँ के आंसर दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, वी आर अनेबल टू हेयर ए साउंड इफ। तो यहाँ पर आपको यहाँ आंसर देखिए आपका when very low in which, और यहाँ पर देखिए वेरी हाई, वी डू नॉट। तो आप, ठीक है, तो यहाँ पर इट टू लो और इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपका जो है हाई लो दोनों होगा, तो यहाँ पर आंसर सही होगा, बोथ ए एंड बी दोनों सही होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका आपको आंसर बताना है कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, ठीक है। इसको आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बी करना है, ठीक है, रैपिड। आपको इसी में, ये जो आपने पढ़ा इसी में से आपको आंसर देने हैं। आपको इसी में से, उस सारे के आंसर इसी में से मैंने लिए हुए हैं। तो आप लोगों को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे के आंसर आपको इसी में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए खाली जगह है, आई देयर विथ माई पेरेंट्स। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, चौथा क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर विल गो दिया है, वेंट, हैड गोन, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपको जो है ऑल ए बी, यानी कि विल गो, वेंट, हैड गोन, तो ऑल ए बी सी आर करेक्ट, तीनों सही है, ठीक है, तीनों भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग यू आर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्यूरियस, यानी कि जिज्ञासा, इसको भरना है, ठीक है।
उसके बाद रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको एक सही है जो उसको भरना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, माई ट्वाइस लव्ज टू शेयर हिज ब्रदर, ब्रदर लव हिज ट्वाई टू माई शेयर। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी को भरना है, माई ब्रदर लव टू शेयर हिज ट्वाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच द अबव फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड एब्यूडेंस और अटेंडेंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 7वें का जो है पहला ही सही है। ठीक है, एबंडेंस, इसी को सही टिक करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि यह वायरल पेपर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, ही जम्प्ड। अब यहाँ पर आपको कुछ भरना है, वी विल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल। तो यहाँ पर आपको कुछ भरना है, तो यहाँ पर आपको इनटू भरना है। ठीक है, यहाँ इनटू भरना है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए, रीड द पैसेज गिवन बेलो। यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देने हैं। ठीक है, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। इट वाज अबाउट ए मदर डक and a father swan with 3 baby duckling who were beaten to death by the father because they kicked too much. Luckily Mr. Kissing to the joke the right way, he read the poem of the class adding his own comment and to several other classes as well. Since then, I love being allowed to talk and have not been assigned any extra homework. ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको इसी में से बताना है। In any poem the duckling and father swan symbolize। तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, एंड मिस्टर किसिंग, एंड नेबर्स, क्लास एंड स्कूल। तो यहाँ पर आपको बताना है एंड मिस्टर किसिंग। ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिस्टर किसिंग हैड असाइन एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज इन ही हेटेड हर, क्योंकि वह उनसे नफरत करते थे, एंड वाज पुअर इन मैथ्स, क्योंकि वह मैथ में कमज़ोर था, या फिर एन हैड मिसबिहेव्ड, क्योंकि वह उनके साथ मिसबिहेव करते थे, या फिर एन टॉक्ड टू मच इन द क्लास। तो इसके लिए देते थे, वह क्लास में बहुत बात करता था, इसके लिए उसको देते थे। ठीक है, एक्स्ट्रा होमवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मेंडला पास्ट ईयर्स इन जेल, मेंडला पास्ट ईयर्स इन जेल। तो यहाँ पर आपको 27 लगाना है। ठीक है, 27। अगला क्वेश्चन देखिए, महासीर इज ए फाउंड इन कोर्ज। तो इसका ऑप्शन आपको लगाना है ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, ये। और अगला क्वेश्चन देखिए, द बस कंडक्टर वाज ए मैन। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है कि वह रूड मैन था, या फिर जॉली, सेल्फिश, स्ट्रेंज। कैसा वह आदमी था, बस कंडक्टर कैसा आदमी था, तो यहाँ पर आपको जॉली लगाना है। ठीक है, अगला, यहाँ पर रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमंडा। यहाँ पर देखिए, इतना आपने पढ़ा, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी में से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। तो यह जो है लाइन्स किसने बोली थी, तो कि अमंदा ने, या फिर उनके पेरेंट्स ने, हर फ्रेंड्स, हर नेबर्स। तो यहाँ पर उनके पेरेंट्स ने बोला था। ठीक है, ये लाइन जो है उनके पेरेंट्स ने बोला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टीचर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अमंडा इज एंग्रोली गर्ल, अमंदा रिमेन्स अनटाइडी। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन बिल्कुल सही कर देना है। इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर, इसको सही कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो यहाँ पर जो है परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अनिल टॉट हरी सिंह टू, अनिल टॉट हरी सिंह टू। तो यहाँ पर भी आपको बी ऑप्शन टिक करना है, कुक राइट एंड ऐड नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट बाय हिज मदर वाज। तो हिज मदर वाज, डी ऑप्शन टिक करना है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्ड मटिल्डा। तो यहाँ पर आपको मटिल्डा का आपको बी ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। फैशनेबल, अम्बिशन, मिडिल क्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि वह, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, क्योंकि उसकी शादी जरूरी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्ट बी में हम लोग पहुंच चुके हैं। पार्ट बी में जो है आपको यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर देना है। व्हेन आर इंटर न्यूयॉर्क नर्वर, इसको पूरा पढ़ेंगे, पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको पूरा पढ़ना है। अगला वीडियो मैं आपको बताऊंगी, तो लिख कर बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को इसको करना है, ठीक है। आपका पार्ट बी दूसरा बना के आपको बताऊंगी, ठीक है। इसमें आप लोग समझ लीजिए, ये जो आपके क्वेश्चन है चारों करने हैं, 2-2 नंबर और एक के लिए 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। 2-2 नंबर मिलेगा सभी के लिए, और सारे के आंसर आपको इसी में मिलेंगे, इसी पैसेज में, ठीक है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, सारे पैसेज, सारे नंबर जो है इसी पैसेज में आंसर आपको मिलेंगे। अगला जो है राइटिंग, ठीक है। राइटिंग आपको कैसी करनी है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली, शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। आपको अपने भाई को चिट्ठी लिखनी है, वह दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। उन्हें अपनी फीलिंग शेयर करनी है कि आप उनको मिस कर रहे हो और किस तरह से आपकी फीलिंग है उनके लिए, ठीक है। इस तरह की चिट्ठी लिखनी है। तो वो पत्र में आपको कल वीडियो आपको जाएगा लेटर का, जो आप लोग देख लीजिएगा कैसे आप लोगों को पत्र लिखना है, ठीक है। अगला, अगर मान लीजिए ये आप नहीं कर पाते हो तो आप इसको कर सकते हो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है कि प्रिंसिपल को बस प्रिंसिपल आपने लिखा देखा और प्रिंसिपल पत्र लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। ये देखना है कि सिचुएशन क्या है, क्या आपको छुट्टी के लिए पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है या फिर किस चीज़ के लिए पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कंप्लेन देने के लिए किया जा रहा है कि जो पानी का टैंक है वह रेगुलर साफ़ नहीं होता है, इसी के लिए आपको कंप्लेन देना है प्रिंसिपल को, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एम्बिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 and 100 वर्ड्स। यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेगा और हिंट्स यहाँ पर दिया है, व्हेन इंगरेशन कैरमेनी एक्सी क्राफ्ट आइटम गैथरिंग अदर स्टाइल्स ETC ओवरऑल, ठीक है। इस तरह एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है, लुक एट द पिक्चर गिवन वेलो टाकिंग क्लू। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर अथवा करके दिया है। यहाँ पर आपको जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि लाभ और हानि के लिए आर्टिकल लिखना है, और किस चीज़ पर, इंटरनेट पर।
और यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। जो है ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है और इसके क्या हानि है क्या लाभ हैं, सभी के लिए यहाँ पर जितनी चीज़ें दी गई हैं सभी का आपको हानि और लाभ बताना है कि इससे क्या लाभ है क्या हानि है और इससे क्या लाभ है क्या हानि है। ये तो आप आसानी के साथ बता सकते हो क्योंकि आप लोग इसको यूज करते हो। ठीक है, अगला जो है ग्रामर का है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है इसको। ठीक है, किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। तो इसको भी आप आसानी के साथ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यहाँ पर आपको इसको इंग्लिश में करना है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता हूँ तो सारी चीज़ें ग्रामर की हैं, इसको आपको इंग्लिश में करना है, समझ लेना। ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है। कल सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दे दूँगी जो ट्रांसलेट के लिए ज़रूरी है उसको भी। और ये देखिए आंसर लिटरेचर हमारा आ गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में, यानी कि छोटे वर्ड में आपको बताना है। मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर इसेंटियल फॉर सेलिब्रेशंस इन गोवा। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ए और बी दोनों करना है। यहाँ पर अथवा करके दिया है, सभी क्वेश्चन में आपको अथवा करके मिलेगा कि आपको ये नहीं आता है तो वह कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए हु वाज एन फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट हर। तो आप बता सकते हैं, सिर्फ आपको बताना है कि एनी कौन था और उन्होंने क्या कौन सी डायरी लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ डिड वाली सेव मनी फॉर द बस टिकट। तो इसका आपको बताना है, ये नहीं आएगा तो वाई वाज लैंचो एंग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, इस पर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द 60 वर्ड। आपको ये 60 वर्ड में करना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको एक ही करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन करना है, दोनों में से जो भी आपको आता रहे उसको आप करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन जंगल अबाउट 40 वर्ड। तो यहाँ पर आपको 40 वर्ड में करना है, 3 नंबर आपको मिलेगा। अगर आपको ये नहीं आएगा तो राइट फॉर लाइन्स एनी पोएम डिस्क्राइब इन। तो आपको पोएम लिखना है। ठीक है, 4 लाइन की, सिर्फ 4 लाइन की आपको पोएम लिखना है। तो कम से कम 2 पोएम आप याद कर लो 4 लाइन की। अगला, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। आपको एक पर, यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है लेकिन आपको एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। थोड़ा सा जो है 40-50 वर्ड में आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं, 40-50 वर्ड में 3 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो किसी एक पर आपको लिखना है। 2-3 मैंने इंपॉर्टेंट दे दिए थे जो आप लोगों को तैयार करने थे, तो किसी पर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड। तो यहाँ पर आपको 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है और एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जिसको नहीं पता है ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को सबसे ऊपर में पहले अच्छे से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। व्हाट डिड द डॉक्टर डू क्योर टिक्की। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। और अगर मान लीजिए ये नहीं आता है तो ये कर सकते हैं, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रो कुड ही डू दैट। ठीक है, इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू अबाउट 60 वर्ड। और उसके बाद यहाँ पर आप एक करेंगे। ठीक है, अगर ये आएगा तो ये करेंगे, नहीं तो ये करेंगे। ठीक है, तो सारा इंग्लिश का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। और लिखने के लिए यानी कि पार्ट बी सॉल्व करने के लिए कल का वीडियो का वेट करिए। कल आप लोगों को पार्ट बी मिलेगा जिसमें मैं आपको लिखना बता दूंगी कैसे आप लोगों को लिखना है। ये और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।